नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैटर्न के बारे में नहीं, एक्चुअली एंट्री के बारे में कि आप बड़े टाइम फ्रेम को देख करके किस प्रकार से एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे सपोर्ट होता है कैसे सपोर्ट आप ढूंढ सकते हैं और उसमें एंट्री किस प्रकार से करना चाहिए, आपको टारगेट क्या रखना चाहिए, वो एक यहाँ पे चार्ट रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक का चार्ट जो है लगाया हुआ है। यहाँ पे दो इंडिकेटर लगाए हैं मैंने। एक तो लगाया है 20 SMA, जो स्काई लाइन देख रहे हैं 20 SMA सिंपल है, इसको देख लो आप, बाद में आपको डाउट ना हो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये प्योर लर्निंग वीडियो है जो कि मेरे अपने ग्रुप के लिए है। मैं वहाँ भी इसको शेयर करूँगा और आप लोग को मैं पब्लिकली यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इसको। तो इसको देख करके आप कैसे ट्रेड करना है, किस प्रकार से एंट्री बनाना होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है इसके अंदर में। ठीक है दोस्तों, वो आप समझने की कोशिश करना एक बार। तो इसको दोस्तों आप समझने की कोशिश करना है कि किस प्रकार से इसमें हमें काम करना होता है। देखिए, आपको कभी भी लगता होगा कि स्पॉट पे हम किसी स्टॉक को बाई करें, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसमें एंट्री कब लें, ये सपोर्ट है तो है कि काम करेगा कि नहीं करेगा। तो वो सारी आज आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगी। मैं यहाँ पे वो तरीका बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगाया 20 डेज का। ओके, इसका एक कलर में मैंने दिया है इसको, और एक ही लगाया दोस्तों पिवट पॉइंट। स्टडी में आप जाके देखेंगे तो एक पिवट पॉइंट सिर्फ मैंने यहाँ लगा रखा है। ये नीचे तो ये हिलेगा मिलेगा का जो एन के सर का है उसका ये चार्ट लगा हुआ है नीचे, इसको देख के भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो इनसे डिफरेंट है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है उसमें, है ना। तो यहाँ पे मतलब इसको यूज़ नहीं करेंगे, हालांकि इसको मैं हर जगह यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल इस सेटअप में यूज़ नहीं करेंगे हम। तो 20 SMA मैंने यहाँ लगा दिया है और एक पिवट पॉइंट मैंने लगा दिया है। सिंपल पिवट पॉइंट भी कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल रखना है उसको, कोई उसमें कोई चेंज नहीं है, बस ये ऐसे ही है जैसे था वैसा का वैसे ही रखा है मैंने, इसमें कुछ नहीं किया। ओके, तो आप इसमें क्या करना है दोस्तों कि तो सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम लगाना है। आप वीकली का जैसे टाइम फ्रेम लगा लिया, वीकली का टाइम फ्रेम लगाने के बाद में ये सपोर्ट लेता है, देखो आकर के ये यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, ये 3 बार इसने सपोर्ट लिया है। और तीनों बार आप देखना, जैसे यहाँ सपोर्ट लिया ये यहाँ तक गया, यहाँ सपोर्ट लिया फिर ये यहाँ तक गया, यहाँ तक फिर सपोर्ट लिया इसने, फिर ये बहुत ऊपर तक चला गया, यहाँ तक चला गया। जनरली ये करता क्या है कि जैसे यहाँ पे वीकली सपोर्ट लिया तो यहाँ तक जाने की कोशिश करता है, बट सारे स्टॉक में ऐसा नहीं होता। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो बेसिक हमारा ये मुद्दा ये है यहाँ पे कि एंट्री कैसे लें हम, कि हमें पता तो लग गया कि भाई यहाँ पे पिवट पॉइंट है, बट एंट्री कैसे लेंगे हम। तो एंट्री का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए, चाहे मैं इसमें बताऊँ एक ही बात है, चाहे इसमें बताऊँ एक ही बात है, चाहे मैं इसमें बताऊँ एक ही बात है, तीनों में एक ही है। बट इसमें मैं दिखाऊंगा तो ये काफ़ी बड़ा चार्ट है और आपको लगेगा कि नहीं ये तो इसमें बना था इसलिए चार्ट इतना बड़ा है। कोई बात नहीं है, मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वीकली का सबसे पहले चार्ट लगाना है और उसका पिवट पॉइंट पे सपोर्ट ढूंढ लेना है कहाँ पे है। तो ये पहले बन जाते हैं, पिवट पॉइंट पहले बन जाते हैं। देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये आगे चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसका डेट देखता हूँ कि कितना है। सबसे पहले यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके पास में, है ना। यही है हमारा, ये है 22 जनवरी का। तो 22 जनवरी के आसपास मैंने एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन का कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुक जी, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। कलर इसका ले लेते हैं हम, ब्लू ले लेते हैं। ओके, चलो ब्लू उसमें मैच कर रहा है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर रेड कलर और लाइन थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, रेड कलर में मैंने इसको ले लिया है। तो अब जो है ये हो गया इसका, और इसका डेट हो गया 22 जनवरी 2024 का। तो जैसे आप इस तरह से मार्क कर लेंगे, ये सपोर्ट ले गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो आपने क्या करना है दोस्तों कि इसको ले आना है डेली की चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में आपने क्या करना है, डेली की चार्ट पे इसको ले आना है। डेली के चार्ट पे मैं ले आता हूँ इसको, और 22 जनवरी को मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, 22 जनवरी के आसपास ये जो पिवट पॉइंट देखो, ये तो वो आप वीकली में जैसे देखें तो कैंडल ऑलरेडी क्लोज की हुई, तो क्लोज कैंडल हमें नहीं मिलेगी वो, क्योंकि क्लोज कर गई तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें तो पहले एंट्री लेनी है उसमें, उसके आसपास जब वो आता है तब हमें एंट्री लेनी है। तो वो मेन मुद्दा है यहाँ पे कि उसके आसपास जब आया, मान लो यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे हम एंट्री कहाँ लेंगे, वो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। तो 22 जनवरी के आसपास आप देखेंगे, यहाँ पे पीछे है, अप्रैल आया है, अभी मार्च हो गया, ये फरवरी हो गया, ये देखिए यहाँ पे ये है 22 फरवरी का। ठीक है, जनवरी नहीं फरवरी था ये वाला। ठीक है, तो वो तो पूरा मतलब वीक का कैंडल था, इसलिए आपको दिखा रहा था एग्जैक्ट इस एरिया में। जैसे आप उसको पहले भी इसको मार्क करते आप वीकली पे, तो ये आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता डेली के टाइम फ्रेम पे भी। तो वो डे कौन सा है, उसी वीक का डे है, ये है आपका 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे सपोर्ट आते ही एंट्री हम करेंगे तो कई बार सपोर्ट टूट भी जाता है और वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ये देखो, हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे की ओर आ रहे हैं, वीकली लगाया, डेली लगाया, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे आवरली टाइम फ्रेम पे। तो ये कौन सा डे है आपका,
ये है आपका 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को हम क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल सही तरीका दिखाएगा एंट्री का। ये देखिए 1 मिनट पीछे चलता हूँ मैं, 24 जनवरी है ना, 24 जनवरी को 15, ये इस एरिया में है 24 जनवरी, ये है दोस्तों, ये देखिए ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है ये, ठीक है। तो अब चाहे आप पिवट पॉइंट हटा भी सकते हैं, एक बार आपने देख लिया तो फिर दोबारा पिवट पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप, मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसान होगा। और ये जो है मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी थी वो एग्जैक्ट यहीं पे थी, तो मैं उसको लगा देता हूँ, ठीक है, यहीं पे मैंने रखा हुआ है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो कोई बात नहीं। तो ये था। अब इसमें आप एंट्री कहाँ लोगे, तो देखो यहाँ सपोर्ट लेने के बाद में आपने क्या करना है कि आपको यहाँ 20 SMA के ऊपर में जो भी 1 आवर की कैंडल क्लोज कर रही है वहाँ पे एंट्री लेनी होती है। इसमें तरीका ये है इसका, ठीक है। कहाँ पे क्लोज किया इसने, यहाँ पे क्लोज किया, ये कैंडल कब किया है, 29 तारीख को। आवरली कैंडल उसी दिन नहीं किया उसने, 29 तारीख को 20 SMA के ऊपर में क्लोज कर गया। तो आपने ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना है, अपनी वाच लिस्ट में रख लेना है। 24 को मान लो सपोर्ट लिया था, तो ऐसे 2-3 स्टॉक आप देख लिया, 10-12 स्टॉक ले लिया आपने। रोलिंग बास्केट करना आप करना चाहते हैं, या फिर आप जो है रोलिंग का दूसरा तरीका भी है कि आप एंट्री लेते रहो एक स्टॉक में और चलते रहो, एंट्री लेते रहो चलते रहो, एंट्री ले लो टारगेट आ गया एग्जिट, दूसरे में एंट्री ले लो फिर टारगेट आ गया फिर एग्जिट। इस तरह से आप 8-10 स्टॉक का पैसा अपना डिवाइड करके उस हिसाब से आप उसको रोलिंग दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे दिया वो बताया, एक साथ पूरा स्टॉक लेना है और फिर एक एक करके रोलिंग करना है, तो वो भी एक तरीका है। दोनों तरीके आपको जो सूटेबल लगे आप कर लेना। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मेन मुद्दा यहाँ पे हम जो हमारा आज का जो मैटर है वो ये है कि इसमें एंट्री कैसे लें। तो ये कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं 1063 पे, यहाँ पे जो हाई लगाया इसने, ये लगाया इसने 1096 का, मतलब लगभग 30-35 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। लेकिन ये 30-35 पॉइंट कैसे मिलेंगे, तो ये आप अपने हिसाब से टारगेट जो है फिक्स कर सकते हैं। एंट्री आपको पता लगे, टारगेट आप अपने हिसाब से देखो। आप 2-2.5% पे करोगे तो ये आ जाएगा आपका टारगेट, ठीक है। आप 2% पे मान लो रोलिंग कर रहे हो, 3% पे कर रहे हो, 4% पे कर रहे हो, 5% पे कर रहे हो, तो आपको जल्दी जल्दी टारगेट आएंगे। अब मान लो जिसने ये नहीं किया होगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा दिन और वेट करेगा। भाई बड़ा टारगेट मान लो 5% का लेना चाहता है तो 5% का यहाँ पे आ गया। कोई और ज़्यादा टारगेट 7% का लेना चाहता है तो यहाँ पे आ गया। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, टारगेट लगभग वही है, तो ये आ जाता होगा, शायद ये होगा इतना ही, है ना। 3.5% यहाँ पे 7%, और जो 10% का ले रहे हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा उसको। तो इस तरह से आप जो है इनमें एंट्री बना सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप देखो चार्ट को 10 इंडिकेटर लगाओगे उसके अंदर में, और 10 चीज़ें उसमें देखने की कोशिश करोगे कि इसमें ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पे ऊपर में एम पैटर्न बना था, उसके बाद में ये एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है, एक यहाँ पे इवनिंग स्टार बन रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक ही चार्ट में काम नहीं आती हैं दोस्तों। इस तरह से कभी यूज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ को। यदि आप मॉर्निंग स्टार यूज़ करना चाहते हैं तो मॉर्निंग स्टार ही यूज कीजिए बस। फिर जो चार्ट आप जो आज मान लो ये सेटअप मैंने आपको बताया पिवट पॉइंट और प्लस 20 SMA, ये सेटअप में सिर्फ यही चीज़ होनी चाहिए। आप इसमें दूसरा कुछ नहीं डालना है, इसके अंदर में कोई अपना माइंड लगाना नहीं है उसके अंदर में। आप सिंपल उसको देखना है कि उसमें क्या हो रहा था, बस उसी हिसाब से उसको देखना है, इसके हिसाब से क्या हो रहा था ये देख के चलिए। आप बाकी चीज़ें ये देखोगे कि नहीं यहाँ तो एक बड़ा कैंडल बना, फिर ये देखो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, फिर अब मैं क्या करूँ, उसमें एंट्री नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इसने हाई को ब्रेक नहीं किया। तो कई चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, आपका माइंड कैसे काम करेगा उस टाइम पे जब आप एंट्री लोगे। अब जैसे ये है, जैसे ये है, मान लो ये आपने देखा कि यहाँ सपोर्ट ले गया ये, ओके। इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि देखने में ठीक रहेगा, है ना। ये कल रेड कलर में ठीक नहीं है, ये हो गया। जैसे अब आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने सपोर्ट लिया है। अब मैं 20 SMA का वेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर में क्लोज करेगा। तो ऊपर में क्लोज ये कैंडल तो कर गई इसके ऊपर में, ये तो क्लोज, लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपके माइंड में कि ये देखो ऐसे चल रहा है डाउन, ये डाउन, ये यहाँ जाकर फिर ये यहाँ आएगा, ऐसे चल रहा है आपके माइंड में, है ना। तो इस तरह से आप करोगे तो पैसे नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपको अपने सेटअप पे भरोसा नहीं है। आपको जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है उसको आप देख नहीं पा रहे हो, आप उसमें कुछ ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हो। तो वो एक समस्या है आपकी। तो उससे आप बच पाएंगे कैसे, जब आप जो है इन चीज़ों को एक हिसाब से उनको करने की आप कोशिश करेंगे। बस मतलब एक सेटअप में एक ही चीज़ आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको ये इस तरह से बना रहा है ना, ये इस तरह से कर रहा है। और उसके बाद में आप जो है, आपको क्या लगेगा कि ये जो है ये है इसका पिछला जो है यहाँ पे गैप है, मैक्सिमम ये यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ तक तो गया वो ठीक है,
बट आप बोलोगे यार छोटा टारगेट है, ये मैं नहीं लूँगा, तो लेकिन उसके बाद में देखो यहाँ तक भी गया है, और आप 2-4 दिन और रुके, 10 दिन और रुके, 20 दिन और रुके, तो ये फिर से चला गया। और ये तब की बात है जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन में थी, मतलब कि उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है जनवरी फरवरी में, आपने देखा हो जनरली। तो और मार्च आते आते तो मार्केट डाउन ही हो जाती है, तब का है मतलब ये। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना जो सेटअप है हमें उसी पे काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इनमें देख करके काम कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ताकि आप इसमें परफेक्ट हो जाओ, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ मतलब, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं ये कोई भी चार्ट उठा लो आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सिस बैंक का ही, तो कोई भी ले लो आप, सभी में ये काम करेगा, इंडेक्स में भी करेगा और स्टॉक में भी ये काम करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वीकली का मैं फिर से यहाँ पर चार्ट लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं स्टडी में जाके पिवट पॉइंट लगा लेता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, मैंने वीकली का पिवट पॉइंट लगा लिया। अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये, ठीक है, ये कब का है आपका, ये कौन सा एरिया है, तो ये ले लो आप, इसको ले लो, है ना, इसमें ले लो आप। कहीं ये लग रहा हो कि भाई यहाँ से तो आकर के ही ऊपर गया है, तो हमें तो ये देखना है ना, क्योंकि पहले तो ये आया था। तो चलो इसी को देखते हैं, इसमें क्या हुआ था, मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन आई होप कि इसमें काम करना चाहिए। देखिए इसमें आप देखेंगे 30 जनवरी, ओके, 30 जनवरी के आसपास का हमें एरिया देखना है, और पिवट पॉइंट को हमने यहाँ क्या करना है, हटा देना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे 30 जनवरी वाला ये एरिया, ठीक है। 30 जनवरी का एरिया हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डेली पे ले आएंगे एक बार। अच्छा, डेली पे लाने का मेरा क्या मकसद है, मैं सीधा ही 1 आवर पे क्यों नहीं जा रहा हूँ, डेली के ऊपर भी आप इनमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है। 30 जनवरी के आसपास का है, तो वो है आपका ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो डेली पे भी आप ले सकते हो एंट्री, तो ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए होगा आपका। फिर तो इसमें देखो स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। मान लो कि आप यहाँ पे डेली के हिसाब से एंट्री लेते कि भाई 20 SMA के ऊपर में जब भी ये क्लोज करेगा मैं इसको बाई करूँगा, तो ऐसे स्टॉक में आप क्या करेंगे, आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, मैं ये देखिए यहाँ पे ये था, ठीक है, सपोर्ट ले गया, आपने वेट किया, ऊपर में ये कैंडल क्लोज की, आपने यहाँ एंट्री बनाई, लेकिन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि जो जैसे पिछला ये जो लो था, सपोर्ट यहाँ पे था, इसके नीचे में ये कैंडल क्लोज कर गई, आप इसमें एग्जिट कर दीजिए यहाँ पे। लेकिन ये क्या किया, फिर से जो है 20 SMA के ऊपर में ये कैंडल क्लोज कर गई। अब आप एंट्री बनाइए अच्छा से और राइट कीजिए, देखिए कहाँ तक गया है, फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आपका, ये आया तो सही है यहाँ तक तो, बट ये इसके नीचे क्लोज नहीं किया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये आपका 1 आवर में भी ऐसे ही काम करेगा, और आपका डेली में भी तरीका एक ही होगा, स्टॉप लॉस और आपका जो भी है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लाइन ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, ये डेट देखो किस दिन इसने यहाँ पे टच किया है, तो ये आपको पहले पता था कि यहाँ पे आ सकता है, उसके आसपास था, तो ये हो गया 1 फरवरी 2023 को, ओके। अब मैं इसको ले आऊँगा 1 घंटे पे, ठीक है, 1 घंटे में 1 फरवरी 2023 पे हम चलते हैं, ठीक है। ये आ गया अगस्त, उसके बाद आ गया जुलाई, उसके बाद आ गया आपका ये आ गया, ठीक है, यही है ना, ओके। तो ये दोस्तों आप 1 फरवरी 2023 को यहाँ पे आ गए, ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 20 SMA के ऊपर में जब क्लोज करेगा तो मैं उसमें एंट्री करूँगा। तो ये देखो 1 घंटे का आपका टाइम रखना है स्विंग के लिए, जिसमें 2-3% के लिए आपको काम करना होगा। और यदि आप बड़ा टाइम फ्रेम रखते हैं, मान लो आप 5% रखते हैं, तो 1 घंटे के चार्ट में 5% काम करेगा आपका, बट वो काफ़ी दिन बाद आएगा आपका टारगेट, है ना, मैंने बताया पहले भी। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ ये कैंडल ने ऊपर क्लोज किया है इसने 870 पे, और हाई कितना लगाया है इसने 899 का। मेरे ख्याल से इसमें काम हो गया होगा आपका, है ना। तो आप जो है, तो इसमें लगभग मैंने कैलकुलेट किया अभी, इसका आ रहा है आपका लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो 3% से ऊपर का आपका टारगेट यहाँ पे आ रहा है। तो अच्छा है, ठीक है, 3% का टारगेट आपके पास है, आप अपना बुक कर लीजिए। 3% पे भी आप बुक करेंगे तो रोज़ आपके 2-3 स्टॉक यहाँ पे टारगेट हिट करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप एंट्री बना सकते हो, उसमें फिर वेट कर लो आप। अभी जब तक ये नीचे आया देखो, है ना, तो वीकली का वही था, सेम ही था, नीचे आया तो आपने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, और आप इनको हार्ड करने की कोशिश करोगे, कुछ और इसमें घुसाने की कोशिश करोगे तो ये काम नहीं करेगा, फिर बोलोगे नहीं ये कुछ काम नहीं करता है। यहाँ पे तो ये सपोर्ट लिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में ये कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, आप बनाओ एंट्री आराम से, यहाँ पे 3% आपको मिल गई। ये देखो यहाँ पे 3-3.5% है ना,
फिर ये नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, अब तो सपोर्ट है ही नीचे, चलते रहो। उसके बाद में फिर क्या करना है, देखो ये यहाँ पे देखो आप बड़ा टारगेट लोगे तो देखो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट भी, फिर 1 घंटे में मत लो आप डेली पे आ जाओ, या तो फिर वो बेटर रहेगा। बट आप 1 घंटे पे काम करोगे स्विंग के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसमें 3 से 5% का टारगेट आता रहेगा आपके पास में, है ना। उसके बाद यहाँ देख लो आप, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये सपोर्ट था ही, वही सपोर्ट चल रहा है हमारा, और ये जो है मार्केट यहाँ इसके पास ऊपर नीचे करता रहा, 20 SMA के ऊपर में क्लोज नहीं दिया, ये कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, ये इस कैंडल ने, है ना। यहाँ से ये गया, ये डब्ल्यू जैसा बना यहाँ पे, अभी डब्ल्यू जैसा, फिर ये देखो वही दिखाई देने लगते हैं हमें। डब्ल्यू सब छोड़ो, डब्ल्यू कुछ नहीं करना है इसमें हम, क्योंकि आदत है ना हमारी कि भाई वही चीज़ हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे जो हमें नहीं करना है ना। इसको डिलीट करो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये देखो इस कैंडल पे आपकी एंट्री बन गई, एंट्री बनने के बाद में आपका टारगेट आ गया, आपको दिखाई दे दिया होगा। स्टॉप लॉस इसके नीचे का ये था, इसके नीचे ये जो कैंडल है इसके नीचे, ठीक है। ये तो थोड़ा सा ये लिखने में दिक्कत होती है इसमें, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। इसके नीचे क्लोज नहीं करना कोई भी कैंडल, तो कर देगा तो आप एग्जिट कर जाएंगे। तो आराम से आपका टारगेट आया है, यहाँ पे आ गया होगा आपका 3% के करीब करीब। तो आप इसको 3% फिक्स कर लो तो बेटर होगा, है ना। तो क्या होगा, उसमें फटाफट रिजल्ट आते हैं, आपके टारगेट हिट होते रहेंगे और आपको मज़ा आएगा काम करने में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें काम कर सकते हो। निफ्टी में भी काम करेगा, बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, आप कोई भी ढूंढ लो। निफ्टी में देख लो, निफ्टी में देख लेते हैं, चलो निफ्टी में देखते हैं। अभी फ़िलहाल निफ्टी ये यहाँ पे चल रही, देखो आज ही 10 मिनट का मैं ऐसे ही लाइन खींच के रखा था, एग्जैक्ट वहीं से रिवर्ट हो गई, इसकी वजह से खींचा था मैंने, ये है ना, पिछले डे का हाई था ये। तो यहाँ पे मैंने ये सुबह ही लाइन ड्रॉ की थी, थोड़ी सी ये लो इससे टच हो गई, तो इसके ऊपर मैं क्लोज ही नहीं किया। तो मैं देख लिया था आज कि नहीं, मैं इसको बाई नहीं करने वाला। हालांकि मैं इतना काम करता नहीं निफ्टी उफ्टी में यार, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप स्टॉक में करोगे बेटर है। अभी मैं बैठा हूँ आराम से, मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने कितने दिन पहले मैसेज डाल दिया था, मैंने 25 जुलाई को सारी पोजीशन सब एग्जिट कर दिया था। तो क्या था कि इनमें दिक्कत आती है काम करने में, स्टॉक में एडजस्टमेंट नहीं, ऑप्शन में एडजस्टमेंट करो, ये करो, बहुत लफड़ा रहता है। तो उन सबसे बचने के लिए, पैसा बनाने के लिए सबसे बेस्ट आप अपना इनमें काम करो, ठीक है। किस में, स्टॉक में काम करो। देखो ये है, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। चलो एक मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और ये डे देख लेते हैं, वीकली का मैंने लिया है पिवट, तो इसके आसपास में है ना। और तो यहाँ सपोर्ट है वैसे तो इसका, यहाँ भी सपोर्ट लिया है इसने पहले, तो यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से तो ऊपर गया है, ये दिखाई दे रहा है आपको। चलो ये खुद से आप देख लेना, है ना। यहाँ क्या है कि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट देखो ना आप, यहाँ सपोर्ट लिया तो ये आराम से टारगेट आया आपका। फिर यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये जो सपोर्ट लिया है इसको आप चेक करना है, इसमें एंट्री बनती कि नहीं बनती है आपकी। 27 फरवरी 2023 का ये जो सपोर्ट था, इसमें आप लोग चेक करना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर हाँ ये 1 घंटे पे काम किया है ना। तो ये आप चेक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आपका इंटरेस्ट टेक्निक में देखता हूँ सीखने में, यदि आप लोग सीखोगे तो अच्छी बात है। ऐसे वाले मेरे पास बहुत सारे सेट है, मैंने बताया ना, बट सारे मैं दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे, पैसे ही नहीं बनेंगे। तो मैंने 1-2 दिए हैं आपको, 2 मैंने पहले दिए, 1 अभी दे दिया। पहले तो मैं बहुत सारा दिया हुआ है, उनको आप देख लो। देखना है तो उसमें भी कुछ आपके टाइप का हो तो आप ले सकते हो। मतलब ये है कि कई चीज़ें सूट नहीं करती ना किसी सबको, कि नहीं यार ये नहीं, मुझे तो ऐसा वाला चाहिए, तो वो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 2-3 टाइप के आपको दे दिए। मेरे ख्याल से पैसा बनाने के लिए भाई इतना ही काफ़ी है। मैंने लिखा भी है थंबनेल में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक सेटअप ही काफ़ी है। और मैं करूँगा यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा रिजल्ट। अभी पहले मैंने दिखाया है, और भी आगे भी रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, आप देखना उसमें किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।